नमस्कार सभी मित्रों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये आशा करता हूं आप एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ 2023 में प्रवेश कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर अपने मेहनत और लगन के साथ अग्रसर होंगे। ये मैं आप सभी मित्रों से आशा करूं। आप लगे रहिए अपने पढ़ाई में, अपना रास्ता बिल्कुल ना बदलें। जहां है जिस स्थिति में है आप पढ़ते रहें, मैं ये आप सभी से आशा करूं। और आप निरंतर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, ब्रेक ना करें बीच बीच में। मैं यही चाहता हूं आप सभी से। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में हमने आपको विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बताया था। मैं आज की क्लास एक नए ऊर्जा और उमंग के साथ फिर से लेकर उपस्थित हूं। आज फिर हम लोग त्रिभुज के बारे में कुछ और बातें भी जानेंगे। जो बातें छूटी हैं उन सभी बातों को आप धैर्य बना के देखें, आपको आनंद आएगा, आपको सारी बातें मिलेंगे, कॉन्सेप्ट कम नहीं मिलेगा। हो सकता है सवालों की प्रैक्टिस में कम करवाता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई नहीं छोड़ूंगा, आप ये भरोसा रखें मुझ पे। तो आज की क्लास में शुरू करना चाहता हूं और एक छोटे से सवाल से, जहां हम क्लास को खत्म किए थे वहीं से आज फिर से एक नए क्लास के साथ में उपस्थित हो रहा हूं। तो एक सवाल मैं लिख दूं, वहीं से क्लास की शुरुआत हो जाए। एक सवाल हम आपके सामने लिख दिए हैं। इसी तरह के सवालों से क्लास की का अंत हुआ था अगली बार। तो मैं जहां क्लास खत्म हुई थी मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। आप धैर्य बना के देखेंगे। आपको मैंने इसमें सवालों में तरीका सिखाया था, उस तरीके को मैं फिर बताऊं कि मैं आपको क्या सिखाया था। देखो लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज यानी एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल मैंने आपको ये बताया था कि यदि भुजा का जो रेशियो दिया हुआ है वो सदैव पूर्णांक होना चाहिए, यानी भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ये जो रेशियो दिया है, अब इस रेशियो को हम लोग भिन्नात्मक से हटाएंगे यानी पूर्णांक बनाएंगे। तो पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले का लासा लेते। देखो 4 और 3 और 2 का लासा अगर हम बात करें तो 12 होगा। तो 12 से अगर इसमें सब में गुणा कर दे तो 12/2 हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा और 12/4 हो जाएगा। यानी लासा से सब में गुणा किया जाता। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो आप कहोगे 6 बार, इसको 3 से काटूं तो 4 बार और इसको 4 से काटूं तो आप कहोगे 3 बार कटेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ से जो भुजा आई वो 6:4:3 के अनुपात में आई। परिमाप का मतलब ये होता है सभी भुजाओं का योग। अगर मैं जोड़ने का प्रयास करूं 6 4 10 3 13, तो आप कहोगे कि यानी परिमाप यहाँ से कितना आया, तो आप कहोगे 13 आया। जो परिमाप की वैल्यू आपको दे रखी है तो आप कहोगे 13 की वैल्यू 52 दे रखी है, मैं कह दूं 1 की वैल्यू, तो आप कहोगे 13 चौको 52 यानी 4 आएगा। अगर मैं सबसे बड़ी की भुजा की बात करूं तो आप कहोगे सबसे बड़ी, तो आप कहोगे सबसे जो बड़ी भुजा होगी वो 6 अनुपात वाली होगी। देखो एक 6 अनुपात पे है, एक 4 अनुपात पे है, एक 3 अनुपात पे, यानी 6 रेशियो वाली बड़ी होगी और 3 वाली छोटी होगी। तो आप कहोगे 6 रेशियो और 1 रेशियो की वैल्यू जो है वो 4 है, यानी 6 चौको 24 हो जाए। अगर मैं छोटी की बात करूं तो छोटी भुजा जो होगी वो कौन सी होगी, तो आप कहोगे 3 रेशियो की जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। यानी आप क्या कह सकते हो, 3 रेशियो और 1 रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 4 3 12, यानी एक भुजा जो बड़ी है वो 24 होगी और छोटी भुजा जो है वो 12 होगी। और आपसे इस सवाल में ये पूछा गया था कि सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी, तो आप ये कह सकते हो 12 सेंटीमीटर होगी सबसे छोटी भुजा की माप। बात आई समझ। तो यहाँ पे क्लास खत्म हुई थी, मैं यहीं से क्लास शुरू कर रहा हूँ। एक दो सवाल और लेके हम आपको समद्विबाहु त्रिभुज में प्रवेश कर रहे हैं। आप धैर्य बना के देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस सवाल को लिख लें। मैं दूसरा सवाल भी आपके सामने बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। देखिए एक छोटा सा सवाल लिखा हुआ है, लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता क्योंकि ये डिजिट जो है ये बार बार आपको कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा। तो ये डिजिट पे अगर सवाल आता तो आप इसे जानते रहें। देखो लिखा हुआ, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो अब इसमें आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या, जैसे अगर त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है तो मैं पहले भुजा को ए मान लू तो 13 और बी को मानू तो 14 और सी को कह दूं तो आप कहोगे सी की वैल्यू 15।
अगर मैं जब भी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली जाएगी तो आप ये जान लीजिए क्षेत्रफल से होके गुजरना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल से होके गुजरना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए पहली बात तो अर्ध परिमाप की जरूरत होती, यानी एस की वैल्यू। तो अगर मैं एस की बात करूं तो आप कहोगे एस बराबर होता है अंडर रूट, अगर यस की बात करूं तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अगर मैं सबको जोड़ू तो यस की वैल्यू 13 प्लस 14 और प्लस 15 और बटे में 2। अगर मैं जोड़ू तो आप कहोगे जोड़ने के बाद में 21 होगा, अरे 42 होगा, 42 का आधा 21। देखो इधर से मैं एक दे देता है इसको 14, 14 दूना 28, 42 का आधा 21। आपको ये समझ आना चाहिए मैं कैसे जोड़ रहा हूँ। देखो 13 है, इससे एक लिया 14, 14 दूना 28, ये भी 14 हो गया, 14 तिया 42। अब 42 का अगर आधा करेंगे तो आप कहोगे 21 आएगा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल बराबर होता अंडर रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर मैं क्षेत्रफल की फिर से बात करूं तो आप कहोगे अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 21 है। 21 में से पहली भुजा घटाएंगे तो आप कहोगे 13 7 20 होता, यानी 8 आएगा, और 14 7 21 होता तो आप कहोगे 7 आएगा। देखो एस में से दूसरी घटा रहे, और 15 6 21 तो आप कहोगे 6 आएगा, यानी अंडर रूट देखो 21 को 7 गुणे 3, 8 को 4 गुणे 2 और गुणे में 7 है और गुणे में 6, 6 को लिखेंगे 3 गुणे 2। अब ये आप समझिए कि मैं लिख ऐसा क्यों रहा हूं, वो आपको मैं समझा दूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। क्योंकि गुणा करके यदि अगर हम वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, इसलिए हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, यानी 2 गुणे 3। अब आप देख सकते हो क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 2 7, देखो अंडर रूट के अंदर जो संख्या 2 बार बाहर आके 1 बार होती, तो 2 7 है तो 1 7 आया, 2 3 है तो 1 3 आया, और 4 4 दूनी 8, एक 2 छूट गया यहाँ पे। आप देखे ध्यान से, देखो 7 त्रिक 21, 4 दुनाई 8 और 1 7 और 3 दुनाई 6। तो आप इस 4 का निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा, इस 2 का निकालोगे तो आप कहोगे 2 आ जाएगा, यानी 7 त्रिक 21 दून 42 दूना 84। ये उत्तर आपको सदैव याद होना चाहिए कि 13 14 15 पे बनता तो क्षेत्रफल सदैव कितना आता, आप कहोगे क्षेत्रफल सदैव 84 आता। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये डिजिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। अगर मैं आर की बात करूं अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो आर बराबर होता डेल्टा बाई एस। तो डेल्टा बाई एस, डेल्टा क्या होता त्रिभुज का क्या होता, तो आप कहोगे क्षेत्रफल होता, यानी 84, और यस अर्ध परिमाप यानी 21। 21 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, यानी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। समझ रहे ना। तो अगर सवाल आए तो इस तरह सवाल करने की कोशिश करें आप। और मैं एक सवाल और लिख रहा हूं, वहीं से शुरुआत कर रहा हूं समद्विबाहु त्रिभुज की, आप इसे जल्दी से लिख लें। अब देखिए हम आपसे समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बात हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इस पे भी हम अब सवाल करवाने वाले हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज आप हेडिंग लगा लीजिए, और इसमें हम आपको वही बता दें, फिर से मैं पहले बता चुका हूं लेकिन एक बार दोबारा बता देता हूं। ए बी सी कोई त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर हो, यानी ए भुजा इसके बराबर हो जाए, ये अलग हो जाए। तो आप कहोगे ए भुजा अगर इसके बराबर है, मैं एक को ए कह दूं तो दूसरा भी होगा, और ये क्या हो जाएगी मैं इसको बी मान लूं, तो इसमें यस अगर निकालेंगे यानी अर्ध परिमाप, तो भुजाओं का योग ए और बी, यानी ए जोड़ोगे 2a और प्लस बी। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये होता। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो h बराबर 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये तीन चीजें होती समद्विबाहु त्रिभुज में। बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते, लेकिन आप इसे जानते रहें, कभी अगर सवाल बने तो आप कर ले जाएं। आप इतनी सी बात जल्दी से लिख लें, तो फिर मैं आगे बढ़ूं और सवाल लिखकर क्वेश्चन और वहीं से स्टार्ट करूं। इस बात को भी जल्दी से लिखें। देखो समद्विबाहु त्रिभुज पे भी मैंने सवाल लिख दिया है, एक दो सवाल इस पे भी करवा देते ताकि समद्विबाहु पे अगर कोई आपको समस्या हो तो वो आपकी छूटने ना पाए। देखो लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की माप 10 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। आपसे ये पूछा गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बना के भी दिखा दे रहा हूँ। आपसे बता दूं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं कह दूं ABC है। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई तो दो भुजाएं बराबर हो गई। अब कह रहा है प्रत्येक की माप 10 है, यानी ये भी 10 है तो ये भी 10, और तीसरी भुजा जो दे रखी है वो 16 दे रखी। मैं कह दूं ये भुजा को ए मानूं तो आप कहोगे जी ए भी ये होगा, और अगर मैं कह दूं इसको क्या तो आप कहोगे ये बी होगा। तो अब आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधे फार्मूला लगा देना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 √4a² माइनस b²। ये होता तो आप कहोगे b की वैल्यू 16 है तो आप कहोगे 16/4 √4a²। a² का मतलब 10 गुणे 10 और माइनस b² का मतलब 16 गुणे 16। देखो a की वैल्यू 10 है तो 10 गुणे 10 a² था तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, और b² था तो b की वैल्यू 16 गुणे 16। अब आप यहां से देख सकते हैं कि 16/4 मैं काट भी सकता हूं, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करवा रहा हूं, बस आप देखते जाइए। देखो 10 का 4 से गुणा करोगे 40 दाम में 400, और माइनस में 16 का 16 से गुणा तो आप कहोगे 256। अगर मैं इसको घटाने का प्रयास करूं तो 16/4, अब देखो 400 में से 256 घटेगा तो 144 आएगा, और 144 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता। मैं 4 से काट दू, इसको काटो चाहे इसको काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहोगे 3 बार कटेगा, तो अब उत्तर क्या आ जाएगा 16 गुणे 3। 16 गुणे 3 का मतलब 16 3 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सवाल का उत्तर हुआ। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता हो कि इसमें ये भी पूछा जा सकता कि आप मुझे ये बता दीजिए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आपसे ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, आप इसे लिख ले तो फिर मैं आपको ऊंचाई निकालने का भी तरीका बता दूं। आप इसे लिखते रहें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे मिटाल दूं। तो अब मैं इसे मिटाल करके ऊंचाई निकालने की भी बात अगर बता दूं आपको, अगर आपसे कभी पूछ ले कि ऊंचाई बताओ तो ऊंचाई भी निकाल लो। ऊंचाई का भी फार्मूला आपको मैं लिखा दिया हूं, देखो ध्यान से। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, मैं क्षेत्रफल की बात कर चुका हूं, मैं कह दूं ऊंचाई क्या होगी तो आप कहोगे ऊंचाई जो होती है वो 1/4 √4a² माइनस b² होता। अगर मैं 1/4 लिखा हुआ है, अब भी 4a² माइनस b², 4 गुणे a² का मान 10 गुणे 10 यानी 100, और b² 16 का वर्ग 256। अभी मैंने इसको हल करके बताया तो ये कितना आया था, तो आप कहोगे ये जो मेरा आया था वो 12 आया था, तो आप कहोगे 12, यानी अगर मैं 4 से काट दूं 3 बार, यानी ऊंचाई कितनी आई तो आप कहोगे 3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी पूछा जा सकता और क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता, यानी दोनों में से यदि कोई भी बात पूछे तो आपको निकालना आना चाहिए। आप इसे जल्दी से लिखें, मैं एक सवाल और इसी तरह लिख दूं ताकि समद्विबाहु त्रिभुज की बात आप समझ सकें। 1 मिनट अभी रुक जाएं। बात यह है कि जो ऊंचाई होती है वो b/4 होती है, क्षेत्रफल जो होता है वो b/4, और ऊंचाई जो होती है वो 1/2 होती है, यानी इसको 1/2 कर लो, यानी इसको 1/2 कर लो तो 2 से काटोगे तो ये 6 बार कटेगा। थोड़ा लिखने में गड़बड़ होगा, यानी 6 सेंटीमीटर। ये आपको समझना चाहिए कि गलतियां थोड़ी हों, लेकिन अगर गलती हो गई, मैं आपको इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि थोड़ा गलत बता देने से मुझे कुछ नहीं होगा, गलती से वो लिख गया। यानी जो ऊंचाई होती है वो 1/2, यदि मैं पिछले लिख भी दिया हूं तो उसको आप करेक्शन कर लेना, यानी ऊंचाई 1/2 √4a² माइनस b² होता, और क्षेत्रफल b/4 √4a² माइनस b² होता। तो ये इतनी सी बात लिख लेंगे, क्योंकि जो मैं लिखा तो थोड़ा गलती से मिस हो गया, आप इसे सुधार कर लेंगे तो मैं आगे बढ़ूं और दूसरा सवाल भी लिखूं, आप इसे जल्दी से लिखें। देखो एक सवाल उसी तरह से ये लिखा हुआ है, मैं इस सवाल में भी आपको बता दूं कि एक लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की माप 17 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आप कहोगे ए की वैल्यू जो है वो मेरी 17 दे रखी, बी की वैल्यू 30। अब आप जल्दी भी कर सकते हैं, सीधे फार्मूला लगा के क्षेत्रफल बराबर होता b/4 √4a² माइनस b²। ये होता बी की वैल्यू तो आप कहोगे 30/4 √4a², यानी 4 और 17 का स्क्वायर 289, तो आप कहोगे 4 गुणे 289, 17 का वर्ग होता और 30 का वर्ग करोगे तो 900 होगा।
यानी b की वैल्यू 30 है तो 30 का वर्ग 900 होगा। तो अब आप देखो ध्यान से, तो ये 30/4 और √4 को गुणा करेंगे 9 से, 289 से 4 9 36, 4/32 और 3 35 और 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1156 माइनस 900 यानी घटाओगे तो ये बराबर आएगा। तो आप कहोगे 30/4, 1156 में से अगर 900 घटाया जाएगा तो आप कहोगे 256, और 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 16 आएगा। आप कहोगे 16। क्यों ऐसा हुआ? तो आप कहोगे देखो ध्यान से, इसमें से इसको माइनस किया तो 256 आया, क्योंकि इस पे अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट हम हटाएंगे तो 16 का वर्ग होता है 256, तो निकल करके 16, 4 से काटेंगे तो आप कहोगे 4 बार, यानी 3 चौक 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस सवाल का क्षेत्रफल होगा। अगर ऊंचाई की बात करें तो h बराबर क्या होता, तो आप कहोगे 1/2 √4a² माइनस b²। हाँ, आप गलत नहीं लिखेंगे, वो गलती से लिख गया था, बस मैं लिखा नहीं था, वो लिख गया था, वे जानो बस। h की वैल्यू क्या, तो आप कहोगे 1/2। अगर मैं 4a² माइनस b² की वैल्यू की बात करूं तो आप कहोगे ये निकल के आया था 16। तो मैं अगर इसको यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यही की वैल्यू थी, 16 निकल के आई थी। तो आप कहोगे 2 से काटोगे 8 बार, यानी h की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 8 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का उत्तर है, अगर ऊंचाई पूछी जाए तब, वरना अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 120 सेंटीमीटर, यही इस सवाल का सही जवाब है। तो आज हमने आपको ये भी बताया कि समद्विबाहु की त्रिभुज के अगर छोटे सवाल बने तो आप उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। अब हम लोग एक आप नई हेडिंग बना लेंगे, सब समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज पे ज्यादा से ज्यादा सवाल बनते, इसलिए हम लोग समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, क्योंकि विषमबाहु में बताया हमने, समद्विबाहु में बताया, अब हम लोग समबाहु में बात करेंगे। इस पे ज्यादा सवाल बनते, मैक्सिमम सवाल एग्जाम में समबाहु त्रिभुज पे ही बनते हैं, तो मैं उसकी बात करूंगा। और आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, बाकी बातें कल होंगी। अगली क्लास में आपके साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो, शुभ संध्या, धन्यवाद, गुड नाइट।